नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड हिस्ट्री के टॉप 40 क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, हमारी जो ये ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है आजकल उत्तराखंड की, इसमें आपके लिए उत्तराखंड हिस्ट्री, उत्तराखंड जिला सीरीज और बहुत जल्दी हम यहाँ पे परीक्षावाणी MCQ सीरीज भी इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में लाने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके जितने भी आगामी एग्जाम हैं, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, या जो आगामी होने वाले एग्जाम है, उसके लिए दोस्तों ये सीरीज आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है, जितने भी आगामी एग्जाम है, क्योंकि इसमें हम काफ़ी डीप क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लाते हैं। और वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना है कि इस जो ये प्रैक्टिस सेट है इसका लेवल किस प्रकार का है, मॉडरेट है, ईजी है या हार्ड है। तो कमेंट बॉक्स में आपको ये ज़रूर बताना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, बागेश्वर से प्राप्त त्रिभुवन राज शिलालेख में किस राजा का उल्लेख मिलता है? तो जो ये त्रिभुवन राज शिलालेख है, इसमें उल्लेख मिलता है बसंत देव का। बसंत देव कौन था? कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक। और जो कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक था बसंत देव, इसका सर्वाधिक उल्लेख मिलता है बागेश्वर से प्राप्त त्रिभुवन राज शिलालेख से। अन्य स्रोत भी हैं वैसे बसंत देव के, जैसे पांडुकेश्वर में जो ताम्रपात्र मिला वहाँ पर भी इसका उल्लेख मिलता है। बैजनाथ में भी कुछ इसके वहाँ पे क्या मिले, इसके स्रोत प्राप्त होते हैं, जिससे हमें जानकारी मिलती है कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में और बसंत देव के बारे में। कार्तिकेयपुर राजवंश की अगर बात करें तो इनकी प्राथमिक राजधानी थी जोशीमठ, और द्वितीय जो इनकी राजधानी थी, यानी जो बाद में स्थानांतरित की गई, वो की गई बैजनाथ कत्यूर घाटी में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। उत्तराखंड के बद्री आश्रम में वाक देवी किसे कहा जाता है? सरस्वती को। तो उत्तराखंड के बद्री आश्रम में वाक देवी का निवास स्थल है, यह विवरण मिलता है। तो यह विवरण मिलता है कोसीद की ब्राह्मण ग्रंथ से। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। देखो, उत्तराखंड का विवरण 2 ब्राह्मण ग्रंथों में विशेष तौर पर देखने को मिलता है। एक तो यहाँ पे ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि जो कोसीद के ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें विवरण मिलता है बद्री आश्रम में वाक देवी के निवास स्थल का। और ये जो दोनों ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऋग्वेद के, क्योंकि प्रत्येक वेद के क्या होते हैं दोस्तों? ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कोसीद की ब्राह्मण ग्रंथ। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, लाखू उड्यार किस नदी के तट पर स्थित है? दो लाखू उड्यार कहाँ है? अल्मोड़ा में है। इसकी खोज कब हुई? तो 1968 में। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जी के द्वारा। अभी लाखू उड्यार किस नदी के तट पर है? तो अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। दोस्तों, मेरी कोशिश यहाँ पे हमेशा यही रहती है कि जिस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, उसको काफ़ी डिटेल्स में मैं आपके सामने यहाँ पे लाता हूँ और काफ़ी डिटेल्स उसके बारे में बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपका लगातार रिवीजन हो सके और उस क्वेश्चन से संबंधित जो अन्य क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे आ सकें, या उनका भी आपका रिवीजन हो सके, या उनकी भी जानकारी आप तक पहुँचाई जाए। बाकी हिस्ट्री की डिटेल सीरीज हमने जो चलाई थी उत्तराखंड हिस्ट्री की, वो कंप्लीट हो चुकी है बहुत पहले। जो नए अभ्यर्थी हैं वो प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों उत्तराखंड की 3 सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है जरदारी क्लासेस की, उत्तराखंड हिस्ट्री सीरीज, उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज और उत्तराखंड जिला सीरीज। अगर ये तीनों सीरीज आप देखते हैं तो 30+ स्कोर यूके ट्रिलसी में 40 में से 30+ स्कोर आप जरूर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। राजा भीष्मचंद द्वारा निर्मित किला है। तो राजा भीष्मचंद ने यहाँ पे खगमरा किले का निर्माण कराया था, और खगमरा किला कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में, क्योंकि इससे पूर्व जो चंद राजवंश था उनकी राजधानी थी चंपावत, और बाद में चंपावत से राजधानी स्थानांतरित करके अल्मोड़ा स्थानांतरित की गई, और अल्मोड़ा में राजा भीष्मचंद जो कि चंद वंश का शासक था, उसने खगमरा किले का निर्माण कराया। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से प्राचीन काल का कौन सा राजवंश उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो देखो, प्राचीन काल के कौन कौन से राजवंश उत्तराखंड से संबंधित है और कौन सा नहीं है। तो शत्रुघ्न राजवंश ये उत्तराखंड का है, ठीक है। प्रभोत राजवंश यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि प्रभोत राजवंश का संबंध उत्तराखंड से नहीं है।
ये यहाँ पे सुवर्ण गोत्रीय राजवंश है, ठीक है, सुवर्ण गोत्रीय, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में शायद मिस्टेक हो गई है, सुवर्ण गोत्रीय या सुवर्ण गोत्र राज्य। और चौथा है पौरव राजवंश। तो ए, सी और डी जो ऑप्शन है, शत्रुघ्न राजवंश, सुवर्ण गोत्रीय राजवंश और पौरव राजवंश का संबंध उत्तराखंड से है, क्योंकि ये उत्तराखंड के प्राचीन काल के राजवंश हैं। इस प्रकार से पहले उत्तराखंड था। यहाँ पे गंगा बह रही है, तो गंगा पूर्वी सीमा थी शत्रुघ्न राजवंश की, यस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी शत्रुघ्न राजवंश। ये था आपका गढ़वाल का जो मैदानी क्षेत्र है, सहारनपुर, हरिद्वार, ये शत्रुघ्न राज्य के अंतर्गत आते थे। उसके बाद बीच में था आपका ब्रह्मपुर राजवंश, और ब्रह्मपुर राजवंश की उत्तरी सीमा पे स्थित था आपका सुवर्ण गोत्रीय राजवंश। इस प्रकार से उत्तराखंड उस समय प्राचीन काल में जो ये छोटे छोटे राजवंशों में बंटा हुआ था, तो इस प्रकार वहाँ पे ये राजवंश थे। काफ़ी डिटेल से मैंने उस सीरीज में आपको बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो कुमाऊं में जो वन विभाग की स्थापना होती है वो होती है 1868 में। अब देखो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में भारतीय वन विभाग की स्थापना सर्वप्रथम कब हुई थी? 1864 में भारत में वन विभाग की स्थापना होती है। उसके 4 साल बाद यानी 1868 में कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना होती है। इसके 1 साल बाद 1869 में गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना होती है, और फिर 1885 में टिहरी गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना होती है। क्योंकि जो उस समय का उत्तराखंड था ब्रिटिश काल का, वो 3 भागों में बटा हुआ था। एक था कुमाऊं कमिश्नरी थी, एक ब्रिटिश गढ़वाल था, और एक था टिहरी रियासत। तो तीनों में कब कब हुई वन विभाग की स्थापना? 1868, 1869 और 1885 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, गढ़वाल का पहला नेपाली सूबेदार कौन था? तो गढ़वाल का जो पहला नेपाली सूबेदार था वो था अमर सिंह थापा। क्या होता है, 1804 में जब जो गढ़वाल शासक था प्रद्युम्न शाह, 1804 में खुरबड़ा युद्ध में प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त होते हैं, और उसके बाद यहाँ पे गोरखाओं का शासन स्थापित हो जाता है, और प्रथम जो पहला नेपाली सूबेदार बनता है वो बनता है अमर सिंह थापा गढ़वाल का। गढ़वाल का द्वितीय नेपाली सूबेदार था रणजोर थापा, और तृतीय था हस्तिदल चौतरिया। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस परमार वंश शासक के दरबार में 9 रत्न थे? तो 9 रत्न किस परमार वंशीय शासक के दरबार में थे? वो थे फतेहपति शाह के दरबार में। इसीलिए फतेहपति शाह को गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है। और गढ़वाल का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। तो गढ़वाल का स्वर्ण युग कहा जाता है फतेहपति शाह के शासनकाल को। फतेहपति शाह को गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उसी प्रकार से फतेहपति शाह के दरबार में भी 9 रत्न थे। और छंदसार पिंगल में उल्लेख मिलता है, छंदसार पिंगल में जो फतेहपति शाह है उसको शिवाजी कहा गया है। तो गढ़वाल का शिवाजी भी किसे कहा जाता है? तो फतेहपति शाह जी को कहा जाता है। तो 3 चीज़ें आपको ये यहाँ पे नोट करनी होगी फतेहपति शाह के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस चंद शासक को कूर्मांचल का हर्ष शिलादित्य कहा जाता है? कूर्मांचल यानी कुमाऊं। तो कुमाऊं या कूर्मांचल का हर्ष शिलादित्य कहा जाता है रुद्रचंद को। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और रुद्रचंद किस मुगल शासक का समकालीन था? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में बनता है। तो अकबर का समकालीन था रुद्रचंद। रुद्रचंद को कूर्मांचल या कुमाऊं का हर्ष शिलादित्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1914 में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो यहाँ पे कुछ अन्य पॉइंट आपको, अन्य फैक्ट आपको नोट करने होंगे। बाल गंगाधर तिलक जी ने 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की, लेकिन उससे पहले 1914 में हो चुकी है उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना। ठीक है, तो 28 अप्रैल 1916 का हो गया बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट ने कब की थी? सितंबर 1916 में। जबकि दून में स्वामी विचारानंद द्वारा एक होम रूल लीग की शाखा स्थापित की जाती है 1918 में। तो देहरादून में होम रूल लीग की शाखा कब स्थापित की गई थी? 1918 में। और किसके द्वारा? स्वामी विचारानंद जी के द्वारा।
तो इस क्वेश्चन का दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, जोध सिंह नेगी ने कुली एजेंसी की स्थापना कब की? तो जोध सिंह नेगी ने कुली एजेंसी की स्थापना की 1908 में, और इस कुली एजेंसी का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? पौड़ी गढ़वाल में। वैसे कुली एजेंसी का जो सर्वप्रथम विचार दिया था वो दिया था गिरिजादत्त नैथानी जी ने। अब ये कुली एजेंसी की आवश्यकता क्यों पड़ी? वैसे तो मैंने आपको जो सीरीज चला रखी है उत्तराखंड हिस्ट्री की उसमें बताया था, फिर भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि उस समय जो बहुत सारे लोग कुली बेगार नहीं देना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज सरकार फिर क्या है ज़बरदस्ती यहाँ पे कुली बेगार ले देती। तो इसलिए जोध सिंह नेगी द्वारा कुली एजेंसी की स्थापना की जाती है और सैलरी पे रखे जाते हैं कुली, ताकि उनको सैलरी दी जा सके, और उसके लिए चंदा इकट्ठा करके या पैसा इकट्ठा करके उनको सैलरी दी जाती, ताकि पैसे से वो कुली बेगार का काम कर सके। क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी वो बिल्कुल निःशुल्क कुली बेगार का काम करवाती थी, जिसको लोग करना सही नहीं मानते थे। तो कुली एजेंसी की स्थापना होती है 1908 में जोध सिंह नेगी द्वारा, जिसका मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए थे? तो 12 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। श्याम शाह, जो कि जहांगीर जो मुगल शासक थे जहांगीर, उनके समकालीन थे गढ़वाल के शासक श्याम शाह, और श्याम शाह और जहांगीर के अच्छे संबंध थे। और जहांगीरनामा या तुजुक ए जहांगीर जिसे कहा जाता है, उसमें इसका विवरण मिलता है कि जहांगीर ने श्याम शाह को हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो पीडीएफ है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप टेलीग्राम का लिंक आपको दिया जाएगा, उस पर जुड़कर टेलीग्राम में इसका पीडीएफ डाला जाएगा विद आंसर, ठीक है। तो एक बार आप स्वयं भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनवाया था? तो गंगोत्री का जो गंगा माता मंदिर है इसका निर्माण कराया था अमर सिंह थापा ने, जो कि गढ़वाल के प्रथम नेपाली सूबेदार थे। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाटा घाटा कांड कहाँ घटित हुआ था? तो जो बाटा घाटा कांड है ये कांड आपका जो उत्तराखंड पृथक आंदोलन चल रहा था उससे संबंधित है। तो बाटा घाटा कांड घटित हुआ था मसूरी में। कब घटित हुआ था? 15 सितंबर 1994 को। अब देखो इससे पहले आपको कुछ और जो वहाँ पे घटनाएं घटी थी वो भी आपको नोट करनी होगी। सर्वप्रथम घटता है खटीमा कांड। कब घटता है? 1 सितंबर 1994 को। उसके बाद उसी के अगले दिन 2 सितंबर 1994 को यहाँ पे मसूरी कांड घटता है, और फिर यहाँ पे 15 सितंबर 1994 को मसूरी में बाटा घाटा नामक स्थान पर बाटा घाटा कांड घटित होता है। तो बाटा घाटा कांड कहाँ घटित हुआ था? मसूरी में 15 सितंबर 1994 को। क्वेश्चन नंबर 15 है, देघाट गोली कांड में निम्न में से कौन शहीद हुए? देखो देघाट गोली कांड है ये है जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, तो उस समय उत्तराखंड में भी ये जोर शोर से चल रहा था। तो देघाट गोली कांड उसी समय का है। ये है आपका 19 अगस्त 1942 को ये कांड घटा था देघाट में, अल्मोड़ा में। तो देघाट गोली कांड में निम्न में से कौन शहीद हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हीरामणि और हरिकृष्ण, और एक अन्य व्यक्ति भी थे और उनका नाम था दोस्तों बद्रीदत्त कांडपाल। तो 3 व्यक्ति इस कांड में क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं, हीरामणि गडोला, हरिकृष्ण उप्रेती और बद्रीदत्त कांडपाल। ये तीनों नाम आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अमोघ भूत शासक था। तो जो अमोघ भूत था वो था आपका कुणिंद वंश का शासक। कुणिंद वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है? तो अमोघ भूति को ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गढ़वाल सभा का गठन 1914 में कहाँ किया गया? तो गढ़वाल सभा का गठन 1914 में किया गया दुगड्डा में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और किसकी अध्यक्षता में? नारायण सिंह की अध्यक्षता में 1914 में गढ़वाल सभा का गठन किया जाता है दुगड्डा में। क्वेश्चन नंबर 18 है, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश थे। देखो कुमाऊं ने मतलब गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण कब किया था? 1790 में। और इस समय कुमाऊं के शासक कौन थे? महेंद्र चंद, जिनको कुमाऊं के चंद वंश का अंतिम शासक भी माना जाता है। लेकिन इस समय नेपाल के नरेश कौन थे? तो नेपाल के नरेश थे इस समय
रण बहादुर शाह, जिनको स्वामी निर्गुणानंद भी कहा जाता है। तो रण बहादुर शाह के शासनकाल के दौरान गोरखाओं ने आक्रमण किया था 1790 में कुमाऊं पर। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथक राज्य आंदोलन हेतु उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1976, यानी बी ऑप्शन। 1976 में उत्तरांचल या उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया जाता है। इससे पहले दोस्तों 1967 में पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया जाता है और 1972 में उत्तरांचल परिषद का गठन किया जाता है और 1976 में किया जाता है उत्तरांचल युवा परिषद का गठन उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन हेतु। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखा गया है? सबसे पहली बात तो यह है कि यह पांडुकेश्वर ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त होता है जोशीमठ से। और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कार्तिकेयपुर राजवंश का एक परिवार था निम्बर वंश, उसका सर्वाधिक उल्लेख देखने को मिलता है। अब ये पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो जोशीमठ से प्राप्त हुआ है किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है संस्कृत भाषा में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी, लेकिन हुई कहाँ पे थी? तो ये हुई थी देहरादून में। और किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? श्रीदेव सुमन जी के द्वारा। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रताप शाह ने प्रतापनगर की स्थापना कब की? 1877 में टिहरी नरेश प्रताप शाह ने प्रतापनगर की स्थापना की थी। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, श्रीनगर में शामशाही बागान का निर्माण किस परमार शासक ने किया? ये क्वेश्चन दोस्तों 2021 में जो एग्जाम हुआ था, शायद तो बीडीओ वाला या कनिष्ठ सहायक में, इनमें से किसी एक एग्जाम में यह प्रश्न बना था कि श्रीनगर में शामशाही बागान का निर्माण किस परमार शासक ने कराया था। तो सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि शामशाही यानी श्याम शाह ने, गढ़वाल नरेश श्याम शाह ने श्रीनगर में शामशाही बागान का निर्माण कराया था। क्योंकि श्रीनगर जो कि गढ़वाल राजाओं की क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी, वहाँ पर श्याम शाह द्वारा शामशाही बागान का निर्माण कराया गया। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, विकेट भूमि बंदोबस्त कब किया गया? तो 1863 में होता है विकेट भूमि बंदोबस्त। विकेट भूमि बंदोबस्त की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? एक तो इसमें प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया था। अब दूसरा प्रश्न देखो, ये कराया तो विकेट ने कराया था, इसलिए इसका नाम क्या है? विकेट भूमि बंदोबस्त है। लेकिन ये किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल में हुआ? तो 1863 में कुमाऊं कमिश्नर कौन था? हेनरी रैमजे। तो हेनरी रैमजे के शासनकाल में होता है विकेट भूमि बंदोबस्त, जिसको विकेट के द्वारा कराया जाता है 1863 में। और इसमें प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति का भी प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, दुगड्डा में पहला आर्य समाज स्कूल कब खोला गया था? तो दुगड्डा में पहला आर्य समाज स्कूल खोला गया था 1910 में। इससे पहले 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हो चुकी थी और 1879 में देहरादून में आर्य समाज की भी स्थापना हो चुकी थी। देखो, ये मुंबई में हुई थी 1875 में, जबकि देहरादून में कब हुई थी? 1879 में। उसके बाद 1910 में दुगड्डा में पहला आर्य समाज स्कूल खोला गया था। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। दोस्तों, उससे पहले आपको बता दें, अगर आपको उत्तराखंड हिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स चाहिए शॉर्ट में, और साथ ही साथ प्रत्येक टॉपिक के दोस्तों उसमें एमसीक्यू भी आपको मिल जाएंगे, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारी उत्तराखंड हिस्ट्री ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आपके लिए वो ई बुक बनाई गई है, ताकि आप एग्जाम में अच्छा सा अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि हिस्ट्री एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है उत्तराखंड एग्जाम में। लगभग 10-15 नंबर की हिस्ट्री तो पूछी जाती है। तो सारे के सारे जो भी आपके फैक्ट हैं, सिलेबस है, उसके अनुसार वो ई बुक बनाई गई है। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। या जरदारी क्लासेस कोई भी आपको बुक चाहिए, नोट्स चाहिए जरदारी क्लासेस के, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardariclasses.in। इस वेबसाइट में आपको जरदारी क्लासेस की ऑल PDF ऑल ई बुक मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे उत्तराखंड क्रांति दल के देवीदत्त पंत। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना होती है 1979 में और इसके प्रथम अध्यक्ष थे देवीदत्त पंत। और उसके बाद 1987 में
इसके अध्यक्ष कौन बने? उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, चमोली स्थित गोरखा गुफा की खोज का श्रेय जाता है, तो ये जाता है राकेश भट्ट जी को। राकेश भट्ट जी ने चमोली में डुगरी गांव में गोरखा गुफा की खोज की थी। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड 1930 में उत्तराखंड से कौन शामिल थे? तो जो ये गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड हुआ था 1930 में, कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। 6 जुलाई 1930 को दिल्ली में ये घटा था। तो इसमें उत्तराखंड के कौन व्यक्ति शामिल थे? वो थे भवानी सिंह। भवानी सिंह ने 6 जुलाई 1930 को जो ये दिल्ली में गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड हुआ था, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, कुषाणकालीन अवशेषों का प्रमुख स्थल मोरध्वज का वर्तमान नाम क्या है? तो मोरध्वज का वर्तमान नाम है कोटद्वार। मोरध्वज या कोटद्वार जो कि कुषाणकालीन अवशेषों का एक प्रमुख स्थल है। उत्तराखंड में दोस्तों कुषाणकालीन अवशेषों के 3 प्रमुख स्थल हैं। कौन कौन से हैं? वीरभद्र, वीरभद्र को आज का ऋषिकेश कहा जाता है, ठीक है, वीरभद्र। दूसरा हो गया मोरध्वज जो कि कोटद्वार है, और तीसरा हो गया गोविसाण। और एक गोविसाण किसे कहा जाता है आज के टाइम? काशीपुर को। वीरभद्र हो गया ऋषिकेश, गोविसाण हो गया काशीपुर, और मोरध्वज हो गया कोटद्वार। तो ये 3 विशेष स्थल हैं कुषाणकालीन अवशेषों के, जिनसे हमें जानकारी मिलती है उत्तराखंड में कुषाणों के आधिपत्य की। क्वेश्चन नंबर 30 है, डोटी नरेशों की शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल पर आक्रमण करने वाला चंद शासक था। तो डोटी नरेशों की शीतकालीन राजधानी थी जुराइल दीपाइल। इस पर आक्रमण करने वाला जो चंद शासक था वो था उद्धोत चंद। 30 का हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर। उद्धोत चंद के शासनकाल में डोटी नरेश कौन था? तो वो था देवपाल। और देवपाल के साथ इनके बहुत युद्ध होते हैं, मतलब कई अभियान किए जाते हैं उद्धोत चंद द्वारा डोटी नरेशों के विरुद्ध में। इसमें उनके 2 मुख्य सेनापति हिमदेवबा और शिरोमणि जोशी भी मारा जाता है। तो उद्धोत चंद ने डोटी नरेश की शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल पर तक आक्रमण कर दिया था। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, द ईगल नामक समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो द ईगल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन होता है 1878 में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1912 में, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। किसानों पर तकावी ऋण लगाने वाला गोरखा सूबेदार। तो किसानों पर तकावी ऋण लगाने वाला गोरखा सूबेदार था हस्तिदल चौतरिया। सी ऑप्शन हो जाएगा 33 का सही आंसर। हस्तिदल चौतरिया ये कृषकों के प्रति इसकी विशेष आस्था थी, और किसानों से लगान भी इसने कम किया था, और साथ साथ किसानों पर तकावी ऋण लगाने वाला ये गोरखा सूबेदार था। सी ऑप्शन हो जाएगा 33 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, देवलगढ़ में राज राजेश्वरी मंदिर की स्थापना किस पंवार शासक ने की? तो देवलगढ़ में जो राज राजेश्वरी मंदिर है उसकी स्थापना की थी अजयपाल ने। अजयपाल दोस्तों गढ़वाल का सबसे महत्वपूर्ण शासक हम इन्हें कह सकते हैं। अजयपाल ने चांदपुरगढ़ से राजधानी स्थानांतरित की देवलगढ़, वहाँ पर राज राजेश्वरी मंदिर की स्थापना की, और फिर देवलगढ़ से अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? श्रीनगर में। तो श्रीनगर सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाला गढ़वाल का शासक कौन था? अजयपाल था। क्वेश्चन नंबर 35 है, जे.एल. बेटन ने कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय किसे बनाया? तो जे.एल. बेटन ने कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया नैनीताल को। देखो इससे पहले कुमाऊं कमिश्नरी का जो मुख्यालय था वो था अल्मोड़ा। अल्मोड़ा बहुत पहले से चंद शासन काल के समय से अल्मोड़ा राजधानी थी कुमाऊं की, और उसके बाद जब गोरखाओं ने वहाँ पर आधिपत्य किया तो गोरखाओं ने भी अल्मोड़ा को ही राजधानी बनाया। उसके बाद जब अंग्रेजों ने गोरखाओं को परास्त करके कुमाऊं पर अधिकार किया तो काफ़ी समय तक अल्मोड़ा ही राजधानी रही कुमाऊं की, कुमाऊं कमिश्नरी की। लेकिन ये बात होती है 1855 में। 1855 में जे.एल. बेटन ने अल्मोड़ा से कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित किया? नैनीताल में। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, और आपको ये सन भी याद रखना है 1855 में। क्वेश्चन नंबर 36 है, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी? राजमाता कनक देवी, कर्णावती, जिया रानी या इनमें से कोई नहीं?
तो रानी कर्णावती थी पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका। रानी कर्णावती, जिनको नाकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीपति शाह किसके पुत्र थे? महिपत शाह और रानी कर्णावती के। तो महिपत शाह की जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो पृथ्वीपति शाह बाल्यावस्था में क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। और इनकी संरक्षिका का पदभार कौन संभालती है? इनकी माता रानी कर्णावती। और पृथ्वीपति शाह के ही शासनकाल में मुगल सैनिक आक्रमण करते हैं गढ़वाल पर, और इन मुगल सैनिकों के नाक काटे जाते हैं रानी कर्णावती के द्वारा, और इसलिए इनका नाम पड़ता है नाकटी रानी। 37वां है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है 1870 में। किसके द्वारा होती है? तो बुद्धि वल्लभ पंत जी के द्वारा। और इसी डिबेटिंग क्लब के एक साल बाद यानी 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? वो भी बुद्धि वल्लभ पंत जी के द्वारा। तो डिबेटिंग क्लब 1870 और अल्मोड़ा अखबार 1871। क्वेश्चन नंबर 38 से, कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन कब हुआ? कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन होता है दोस्तों 1918 में। देखो, कुमाऊं परिषद है जो, उसकी स्थापना होती है 1916 में। प्रथम अधिवेशन होता है 1917 में। कहाँ होता है प्रथम अधिवेशन? अल्मोड़ा में होता है। किसकी अध्यक्षता में होता है? जयदत्त जोशी जी की अध्यक्षता में। फिर दूसरा अधिवेशन होता है 1918 में। किसकी अध्यक्षता में? राय बहादुर तारदत्त गैरोला जी की अध्यक्षता में। कहाँ होता है? हल्द्वानी में। तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में होता है राय बहादुर दत्त जोशी जी की अध्यक्षता में। और चौथा अधिवेशन होता है काशीपुर में हरगोविंद पंत जी की अध्यक्षता में। और पांचवा अधिवेशन होता है टनकपुर में बद्रीदत्त पांडे जी की अध्यक्षता में। तो ये अधिवेशन सारे आपको करा रखे हैं, और उसको आपको मतलब सारे के सारे अधिवेशन आपको पढ़ने हैं, क्योंकि इन अधिवेशनों से कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कार्तिकेय राजवंश के शासनकाल में भूमि की नाप करने वाला अधिकारी कहलाता था? तो ये कहलाता था प्रभातार। प्रभातार वो अधिकारी था कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल के दौरान जो भूमि की नाप करता था। अब यहाँ पे देखो, ये अन्य जो अधिकारी हैं, क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल था कृषि की उत्पत्ति का ध्यान रखने वाला। प्रभातार हो गया जो कि भूमि की नाप करने वाला है। उपचारिक क्या होता? तो उपचारिक होता भूमि के अभिलेखों को रखने वाला, या भूमि के अभिलेखों को मतलब जिसके पास वो भूमि के अभिलेख रहते थे। और खंडपति, खंडपति होता था वनों की रक्षा करने वाला। तो चारों अधिकारी मैंने आपको बता दिए हैं कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 40 है, बद्रीदत्त पांडे का संबंध है। तो बद्रीदत्त पांडे का संबंध यहाँ पे अल्मोड़ा अखबार से। अल्मोड़ा अखबार 1871 में निकलता है सर्वप्रथम, और बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बनते हैं? तो 1913 में। लेकिन 1913 और उसके 5 साल बाद यानी 1918 में अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लग जाता है। उस समय भी इसके संपादक कौन थे? बद्रीदत्त पांडे। लेकिन 1918 में ही बद्रीदत्त पांडे द्वारा शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 40 क्वेश्चन। हमारी जो ये ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है, इसमें उत्तराखंड हिस्ट्री के टॉप 40 क्वेश्चन, और इसके बाद नेक्स्ट जिला सीरीज या परीक्षा वाणी सीरीज भी जल्द शुरू की जाएगी, क्योंकि जिला सीरीज का एक वीडियो पहले आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो जिला सीरीज का भी हो सकता है, और उसके बाद हम परीक्षा वाणी MCQ सीरीज भी इसके अंतर्गत बहुत जल्दी लाने वाले हैं। तो ये सीरीज आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है आगामी एग्जाम के लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।